सूरत आल इमरान की आयत नंबर 15 का हम तर्जुमा कर रहे थे। कह दीजिए अउनब्बिउकुम, क्या मैं ख़बर न दूँ तुम्हें, बिखैरिन यानी किसी बेहतर चीज़ के साथ, मिन ज़ालिकुम इसमें से, लिल्लदीना कुल कह दीजिए अउनब्बिउकुम, क्या मैं तुमको ख़बर न दूँ, बिखैरिन बेहतर चीज़ की, मिन ज़ालिकुम इन सब से, लिल्लदीन उन लोगों के लिए, इत्तक़ू जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, इंद रब्बिहिम उनके रब के यहाँ, जन्नातुन बागात हैं। क्या मैं तुमको बेहतर बात की खबर ना दूं, जिन लोगों ने यानी कि दुनिया में रहते हुए तक़वा इख्तियार किया, अल्लाह के पास उनके लिए जन्नातुन बागात हैं, तजरी बहती होंगी मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, खालिदीन फीहा वो उसमें हमेशा रहेंगे, व अज़वाजुन मुतहहरा और बीवियाँ होगी पाक, व रिज़वानुम मिनल्लाह और अल्लाह की रज़ामंदी होगी, वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुन खूब देखने वाला है, बिल इबाद अपने बंदों को। यानी कि जो लोग नेकी करने वाले हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़े इनाम हैं। अल्लज़ीन और वो लोग यक़ूलून जो कहते हैं, रब्बना उनके लिए भी है, इन्नना बेशक हम आमन्ना ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना तो हमें बख्श दे, ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को, वक़िना अज़ाबन नार और हमें बचा ले जहन्नम के अज़ाब से। तो ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह ने बहुत से इनाम रखे। अस्साबिरीना वो सब्र करने वाले होते हैं जो जन्नती हैं, वस्सादिकीना सच बोलने वाले होते हैं, वल क़ानितीना हुक्म बजा लाने वाले होते हैं, वल मुनफिकीना अल्लाह के रस्ते में खर्च करने वाले होते हैं, वल मुस्तगफिरीना मग़फ़िरत तलब करने वाले होते हैं, बिलअसार शहरी के औकात में, शहरी के वक्त सब्र करना, सदका करना, अल्लाह से मांगना और बख्शिश तलब करना। शहीद अल्लाहु गवाही दी है अल्लाह ने, अन्नहु ला इलाहा बिलाशुबा शान ये है कि ला इलाहा इल्लाहु नहीं है कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह ही है, वल मलाइकातु फरिश्ते, व उलुल इल्मी और अहले इल्म, काइमन इस हाल में कि वो कायम हैं, बिल क़िस्ति इंसाफ के साथ, ला इलाहा इल्लाहु नहीं है कोई माबूद इल्ला हुआ मगर वही, अल अज़ीज़ जो बहुत गालिब है, अल हकीम हिकमत वाला है। तो अल्लाह ने गवाही दी है, खुद अल्लाह ने गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, और फरिश्ते और अहले इल्म वो कायम है इंसाफ के साथ, नहीं है कोई भी माबूद मगर वही है, वही गालिब है, वही हिकमत वाला है। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला के यहाँ मोतबर दीन इस्लाम है, जैसा कि आइंदा आयत में आ रहा है कि इस्लाम की बुनियाद तो ईद पर है। इस हकीकत से वफ़द नजरान और तमाम दुनिया को आगाह किया जा रहा है। शहीदा का माना बैन आलमा यानी बयान किया, आगाह किया। शाहिद वो है जो अपने इल्म यकीन के साथ आगाह करे, यानी अल्लाह ने अपनी मखलूक और सारी कायनात में मौजूद बेशुमार दलाइल और निशानियों के साथ अपने रसूलों के ज़रिए से पैगाम देकर शहादत दी है, आगाह कर दिया है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन व इस्लाम ही है। वमख्तलफ़ा और ने इख्तिलाफ़ किया, अल्लज़ीन उन लोगों ने, ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब, इल्ला मगर, मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बाद इसके कि आ गया उनके पास इल्म, बग़यन हसद करते हुए, बैनहुम आपस में, व मन यकफुर बिआयातिल्लाहि और जो कोई कुफ्र करे अल्लाह की आयत के साथ, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब तो बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम है, यानी अपने आप को अल्लाह के अहकाम के ताबे कर देना है, और जो कोई अल्लाह के दीन के अलावा कोई दीन तलाश करेगा ना, उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। फ़इन आजू का फिर अगर वो झगड़ा करें आपसे, फ़कुल तो कह दीजिए असलम तो मैंने झुका दिया है, वजही अपने चेहरे को लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वामन इत्तबानी और उन्होंने भी जिन्होंने इत्तिबा किया मेरा, वकुल कह दीजिए लिल्लदीन उन लोगों के लिए, ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब, वल उम्मीयीन और अनपढ़ों से, असलम क्या तुम इस्लाम लाते हो, फ़इन असलमू फिर अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, फ़क़द इहतदू तो हिदायत पा गए, व इन तवल्लो अगर वो मुँह फेर ले, फ़इन्नमा तो सिर्फ अलैका आपके ज़ुम्मे में अलबलाग पहुँचाना है, अल्लाहु और अल्लाह बसीर खूब देखने वाला है, बिल इबादी अपने बंदों को। फ़इन हाजू का फ़कुल असलम तो वजही लिल्लाहि इस्लाम की हक़ानियत और रसूलुल्लाह का सिदक साबित हो जाने के बावजूद भी अगर अहले किताब कुफ्र नाद की राह इख्तियार करते हैं, तो आप कह दीजिए मैंने तो अपना ज़ाहिर व बातिन अल्लाह के सामने झुका दिया है, यही हाल मेरा इत्तिबा करने वाले मुसलमानों का भी है। अहले किताब यहूद नसारा उम्मी लोगों यानी मुशरिकीन अरब सब कह दीजिए कि तुम इस्लाम ले आओ। और इस आयत के मुताबिक रसूलुल्लाह ने अरब व अजम तमाम लोगों को खतूत भी लिखे थे
جس کا تذکرہ مسلم میں ہے، ہر نبی کو خاص اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور مجھے بھی تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی کہ ہر نبی کو۔ تو یہاں اس آیت میں حجت قائم کر دی ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں دین پہنچ چکا ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا